हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। किसी ने मेरे से डीएमई और डीएचएस के बारे में पूछा है, तो मैं कमेंट में तो ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पा रही थी, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा। पहले तो डीएचएस और डीएमई होता क्या है, ये तो मेरे को भी नहीं पता था, अब पता चला है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। डीएमई का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो एंड डीएचएस का होता है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस। तो ये पीएनएसटी के एग्ज़ाम से ही आप लोग को अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो अपना अपना काउंसलिंग कराती हैं। पहले डीएमई का काउंसलिंग होता है, फिर डीएचएस का काउंसलिंग होता है। तो आप लोग देख लीजिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अपनी अपनी काउंसलिंग कराते हैं। डीएमई की काउंसलिंग पहले हो जाती है और डीएचएस की काउंसलिंग डीएमई के बाद होती है। तो इसमें अंतर क्या है ये आप लोग देख लीजिए। एग्ज़ाम तो ये पीएनएसटी से ही मिलता है। और इनमें सीटें, इसमें 810 सीटें हैं और 570 सीटें डीएचएस में हैं। सीटों का तो मेरे को भी कंफर्म नहीं है कि ये अलग है इनकी सीटें या इनके साथ ही है। और फीस में बात ये है कि जो डीएमई होता है उसमें आपको फीस 35,000 के लगभग देनी पड़ती है, और जो डीएचएस होता है उसमें फीस जीरो होती है। और मेजर डिफरेंस है इसका ट्रेनिंग्स में। जो डीएमई होता है उसमें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग्स होती है, और जो डीएचएस है वो डिपार्टमेंट जो होते हैं वो लोग कराते हैं उसी के अंदर, वो हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह वाले लोग। और स्कॉलरशिप और स्टिपेंड में जो आपको मंथली मिलता है, उसमें दोनों में ही मिलता है, 3,500 के समथिंग मिलता है। तो 3,500 रुपये आपको जब ही मिलेंगे जब आप पूरी अपनी मतलब जो आपकी मंथली ड्यूटी है उसको पूरा करेंगे। जॉब्स में भी डिफरेंस है। जॉब्स जैसे इसमें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही मिलेगी, और इसमें जॉब्स आप हेल्थ डिपार्टमेंट में ही कर सकते हैं। डीएचएस में बॉन्ड, और दोनों में ही बॉन्ड है 2-2 लाख का। और पीएससी एक एग्ज़ाम है जो 2020 में गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको देना पड़ेगा 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद, लेकिन अभी इसका कुछ ऐसा बताया नहीं है कि ये होगा या नहीं। तो इसकी टेंशन लेने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। और रही हॉस्टल्स की बात, तो डीएमई और डीएचएस का हॉस्टल का तो मुझे लगता है कि कंपलसरी है, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए है तो गर्ल्स की सेफ्टी के हिसाब से हॉस्टल तो होगा ही। और जो लोग कह रहे हैं हॉस्टल फुल हो गया है, तो आप लोग बात कर लीजिए, कॉलेज में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। आपको शुरू में एडजस्ट करना पड़ेगा, कंबाइन रहना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको रूम्स मिल जाएंगे। तो हॉस्टल तो कंपलसरी है। और अगर आप बात कर सकते हैं तो अगर आप बाहर रहना चाहते हैं तो आप कॉलेज में बात कर लीजिए, तो आप बाहर भी रह सकते हैं। कोई अलग से स्कॉलरशिप नहीं है, जो आपका स्टिपेंड ही है वही आपकी स्कॉलरशिप है। तो आप लोग को साल भर में 42,000 के आसपास का स्टिपेंड मिल जाता है, वही स्कॉलरशिप है। और आप लोग फीस 35,000 के आसपास भरते हैं, तो आपको थोड़ा तो प्रॉफिट है ही। बाकी सारी चीज़ें डीएमई और डीएचएस में सेम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वही 2-3 चीज़ों का डिफरेंस है। तो आप लोग देख लीजिए आप लोग को क्या लेना है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई। आई होप जिसको डाउट था उसको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको अच्छे से बता